हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा वर्क एट हाइट ट्रेनिंग। यानी कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरीके से ऊंचाई पर कार्य किया जाता है और वहाँ पर एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है और उन खतरों से वर्कर्स को कैसे सेव किया जाए, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्क एट हाइट होता क्या है। व्हाट इज वर्क एट हाइट? तो डेफिनेशन है इसका, एनी वर्क डूइंग 1.8 मीटर फ्रॉम द सरफेस दैट इज कॉल्ड हाइट वर्क। यानी जमीन से, सरफेस से 1.8 मीटर या 6 फीट। क्या कहा? जमीन से 1.8 मीटर या 6 फीट से ऊपर, है ना, 6 फीट से ऊपर यदि कोई कार्य चल रहा है तो उसे हम वर्क एट हाइट बोलेंगे। ठीक है, वर्क एट हाइट बोलेंगे या कहेंगे। क्लियर? सतह से, जमीन से 1.8 मीटर या 6 फीट की ऊंचाई पर यदि कोई भी कार्य चल रहा है तो उसे हम लोग वर्क एट हाइट बोलेंगे। तो अब देख लेते हैं कि ऊंचाई पर कार्य करने के लिए क्या क्या खतरे होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा वर्क एट हाइट क्या होता है, अभी देखेंगे क्या क्या खतरे हमें वर्क एट हाइट के कार्य में मिलते हैं। तो वर्क एट हाइट हैजर्ड्स क्या होता है देख लेते हैं। वर्क एट हाइट यानी ऊंचाई पर काम करने से जुड़े खतरों के बारे में हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं, जिसमें ऊंचाई पर काम करने पर काफी खतरे होते हैं, जिससे किसी को भी चोट, अपंगता और यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। अगर ऊंचाई पर काम करते समय उचित सावधानी नहीं बरती गई तो इसका काफी खतरनाक अंजाम हो सकता है। ठीक, जैसा कि कोई भी वर्कर अगर हाइट पर जाएगा तो वहां पे कॉमन हैजार्ड होता है। कॉमन हैजार्ड बोले तो फॉलिंग का, ठीक, फॉल डाउन हो जाने का, यानी ऊपर से नीचे गिरने का एक कॉमन हैजार्ड होता है हमारे वर्क एट हाइट के कार्य में। जिससे क्या रिजल्ट मिलता है? तो गंभीर चोट आ सकती है, यानी कोई भी फैटल इंजरीज हो सकती है ना। गंभीर चोट लग सकती है किसी वर्कर को, हाथ पैर टूट सकता है। ठीक, अपंगता हो सकती है, यानी डिसेबिलिटी। यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है उस वर्कर की, अगर वो ऊंचाई से काम करते करते गिर गया। तो यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग, जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्क एट हाइट, तो आप लोग बोलेंगे फॉल डाउन होने का खतरा कॉमन होता है वर्क एट हाइट में, जिससे कि वर्कर्स को मेजर फैटिलिटी हो सकती है। मेजर फैटिलिटी बोले तो हाथ पैर टूट सकता है। ठीक, इंजरी टू बॉडी, इसको हम लोग लिख देते हैं, इंजरी टू बॉडी। नेक्स्ट, अपंगता हो सकती है। अपंगता बोले तो डिसेबिलिटी, है ना। और डेथ भी हो सकता है, वर्कर्स का जान भी जा सकता है। तो याद रखेंगे हम लोग, वर्क एट हाइट का कॉमन हैजार्ड है ये।
यानी ये आपका जो फॉल डाउन का खतरा है, ऊंचाई से गिरने का खतरा, ये कॉमन हैजार्ड है, सामान्य बात है, सामान्य खतरा है वर्क एट हाइट के लिए, जिससे क्या होता है, वर्कर्स को फैटेलिटी हो जाती है, मेजर फैटेलिटी, है ना, उनको बॉडी इंजरी हो जाती है, हाथ पैर टूट सकता है, उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, अपंगता, और डेथ हो जाती है, यानी उनकी जान भी जा सकती है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या खतरे होते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे पर्सन एंड मटेरियल्स का ऊंचाई से गिरना। यानी जब भी वर्क एट हाइट पे काम चलेगा, तो वर्कर कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल अपने साथ ले जाएगा, एक टूल्स इक्विपमेंट्स या कुछ ना कुछ मटेरियल्स अपने साथ ले करके जाएगा। अभी वर्कर तो गिर सकता है, लेकिन उनका मटेरियल भी गिर सकता है। ठीक। अब मटेरियल गिरेगा तो किसी ना किसी वर्कर के ऊपर गिर सकता है, जैसे कोई वर्कर नीचे काम कर रहा है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप सब, इस इमेज में यहाँ क्या दिखाया गया है, निर्माण कार्य स्थल पर हेलमेट पहने रखें। क्यों पहने रखें? ताकि जो फॉलिंग हैजार्ड है, फॉलिंग हैजार्ड में सिर्फ वर्कर नहीं, मटेरियल्स भी गिरते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, ऊपर से कोई मटेरियल गिरा, ठीक, और जिस व्यक्ति के सर पे गिरा उसने हेलमेट पहना है तो वो सेफ है, लेकिन जिस व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है, मटेरियल उसके ऊपर गिरा तो ये चिल्लाने लगा, यानी इसको चोट लग गया। ठीक। तो वही चीज है, आप लोग जब भी वर्केट हाइट पे काम कर रहे हैं, तो फॉलिंग मटेरियल का भी हैजार्ड वहां पे मौजूद रहता है। मटेरियल भी फॉल डाउन कर सकता है, जो कि नीचे सरफेस पे कार्य कर रहे वर्कर्स के ऊपर गिर सकता है। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया है, पर्सन एंड मटेरियल फॉल डाउन फ्रॉम हाइट। कार्यस्थल पर ऊंचाई से आदमी या किसी मटेरियल्स का गिरना सबसे आम दुर्घटनाओं में से एक है। इसका परिणाम फिसलन, यात्रा या संतुलन बिगड़ने से हो सकता है। ठीक। और परिणाम स्वरूप गंभीर, यहाँ तक कि घातक भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी बताया गया है कि कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर, है ना, पीपल फॉल डाउन एंड मटेरियल फॉल डाउन। ये दो खतरे होते हैं जो कि किसी फिसलन के कारण, स्लिप ट्रिप के कारण, या तो संतुलन बिगड़ने के कारण, यानी क्या कहते हैं, डिसबैलेंस्ड हो जाने के कारण यह रिजल्ट मिलता है। और यह परिणाम गिरने के बाद गंभीर रूप से चोट लग सकती है या तो डेथ भी हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ठीक, आगे देखते हैं। उन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है जो गिरने में योगदान करते हैं। ठीक। और उन्हें कैसे रोका जाए। कभी कभी कोई मटेरियल ऊंचाई से नीचे खड़े किसी व्यक्ति के ऊपर भी गिर जाते हैं, इससे भी होशियार रहने की जरूरत होती है। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि ऊपर से गिरने का जो भी खतरा है, पर्सन का या मटेरियल का, उसको हमें क्या करना है, रोका जाना चाहिए। ठीक, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि उन्हें कैसे रोका जाए। ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम हार्नेस बेल्ट लगा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट। ठीक। फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट क्या होता है, तो यह एक ऐसा बेल्ट है जो कि किसी पर्सन को ऊंचाई से गिरने से बचाता है। ठीक। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊंचाई पर जब भी काम कर रहे हैं तो हमें हाइट पास जरूरी होता है। ठीक। हाइट पास क्यों दिया जाता है वर्कर्स को? एक हाइट पास, पहले आप ध्यान रखिएगा, वर्कर्स को दिया जाता है जो कि ऊंचाई पर काम करने वाले हैं या काम करने जा रहे हैं। बिना हाइट पास के कोई भी व्यक्ति हाइट पर काम नहीं कर सकता, इसका ध्यान रखेंगे आप सब। ठीक। तो वर्कर्स को हाइट पास देना कंपलसरी होता है। हाइट पास देने का सीधा सा यही मतलब है कि जो भी वर्कर ऊपर जा रहा है उसको ऊंचाई की प्रॉपर ट्रेनिंग मिल चुकी है,
और उसको ऊंचाई से डर नहीं लगता है, यानी उस वर्कर को हाइट फोबिया नहीं है ना। कुछ वर्कर्स या कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनको कि ऊंचाई पे जाने में डर लगने लगता है। वो लोग ऊंचाई पर गए और ऊंचाई पर जाते ही उनको चक्कर आने लगता है, उल्टी आने लगती है, ठीक कांपने लगता है उनका हाथ पैर। तो ऐसे भी वर्कर्स होते हैं। इन्हीं वर्कर्स को छांटने के लिए उनका एक फुल बॉडी चेकअप किया जाता है, जिसमें उनका बीपी वगैरह चेक किया जाता है। उसके बाद उनको हाइट पास दिया जाता है ताकि ऊंचाई पर जाकर के वो काम सेफ्टी से कर पाए, ठीक, उनको ऊंचाई से डर ना लगे। तो ये भी एक तरीका है सेफ्टी का, जिसकी वजह से हम लोग पर्सन को फॉल डाउन होने से रोक सकते हैं, ठीक। अब मटेरियल को फॉल डाउन होने से कैसे रोकेंगे जी, है ना, सामान भी तो रहेगा ऊपर, औजार रहेंगे, टूल्स इक्विपमेंट्स, तो इसको कैसे रोकेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक टूल्स कैरी बैग, ठीक, लिख लेते हैं, टूल्स कैरी बैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। यूज ऑफ टूल्स कैरी बैग, इससे क्या होगा, जो भी वर्कर अपना टूल्स इक्विपमेंट लेके जा रहा है वो उसके बैग में लेकर के जाएगा और उस बैग को अपने साथ बांध कर लेके जाएगा, ठीक। और जो भी टूल्स निकालेगा उसका इस्तेमाल करके वापस बैग में रख देगा, इधर उधर नहीं रखेगा। इधर उधर रखेगा हाइट पर कहीं पे तो नीचे गिरने का चांस रहेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये जो भी मैं अलग से नोट्स लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, इसको लिख लेना है आप सबको, ठीक है। रफ कॉपी में ये सभी नोट्स आप लोगों को लिख लेना है। ये जो भी चीजें मैंने अभी बताई हैं ये प्रिकॉशन है, ठीक। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन बोले तो बचने का उपाय। किससे बचने का, वर्केट हाइट से किसी व्यक्ति के गिरने से बचने का उपाय, और वर्केट हाइट से किसी मटेरियल के गिरने का बचने का उपाय। 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे आपको बता दिया है, और भी आगे पॉइंट्स बताऊंगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को रफ कॉपी में लिख लेना है क्लास के दौरान, ठीक है। सुनते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। और कोई भी डाउट है तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अभी लास्ट वीक अफरोज आलम ने ग्रुप में एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो उसको हम लोग इस क्लास के लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों को भी जो भी क्लास से रिलेटेड डाउट है, ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड, तो ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड डाउट्स को आप ऑनलाइन क्लास में ही नोट डाउन कीजिए अपने रफ कॉपी में और ग्रुप में छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, मैं वो क्वेश्चन पढ़ के अगले क्लास में आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप आगे बढ़ने से देख लेंगे यहाँ पे, यह एक सेफ्टी साइन है, एक, इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी साइन या पिक्टोग्राम, याद रखिएगा। कहीं पे भी आपको बोला जाए सेफ्टी साइन कैसा होता है या फिर पिक्टोग्राम कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ठीक। उसमें एक छोटा सा इमेज दिया रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कॉशन, कॉशन यानी खतरा, और उसके बारे में लिखा रहेगा कि कैसा खतरा यहाँ मौजूद है, ठीक। तो यहाँ पे कैसा खतरा मौजूद है इस इमेज में, फॉलिंग का खतरा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक व्यक्ति किसी एज से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यहाँ लिख दिया गया है बी वेयर ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाइट, यानी सावधान रहें, यहाँ पे खतरा है ऊंचाई से गिरने का, फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेफ्टी साइन या फिर पिक्टोग्राम, याद रखेंगे, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा जो भी बताया जा रहा है एक्स्ट्रा। आगे चलते हैं। तो अगला खतरा है वर्केट हाइट का, या कह लें वर्केट हाइट का हैजार्ड। तो अगला हैजार्ड क्या है जी, ऊंचाई पर इक्विपमेंट का फेल हो जाना, ठीक है। यानी ऊंचाई पर जब भी आप लोग जाएंगे तो किसी ना किसी मशीन या इक्विपमेंट का सहायता लेते हैं ना ऊंचाई पे जाने के लिए या फिर ऊंचाई पर काम करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक। एग्जाम्पल, कैसा एग्जाम्पल, तो इक्विपमेंट्स का, जिसका कि आप मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम, है ना, टूल्स एंड इक्विपमेंट नेम
फॉर वर्किंग ऑन हाइट, वर्किंग ऑन हाइट। ठीक। पहला लैडर, है ना, हम लोग ऊंचाई पे जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? लैडर का, सीढ़ी का। ठीक। सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और स्काफोल्डिंग का, ऊंचाई पर जाने के लिए हम लोग किस किस चीजों का इस्तेमाल करते हैं? तो या तो सीढ़ी का, या तो स्काफोल्डिंग का जिसको कि भाड़ा या मचान भी कहा जाता है, और किस चीज का जी? तो बूम लिफ्ट। ठीक। या सीजर लिफ्ट। ठीक है। बूम लिफ्ट और सीजर लिफ्ट एक मशीन है, ठीक, जिसके ऊपर की चढ़ के व्यक्ति ऊंचाई पर जाकर के काम करता है। ठीक है। इसको ऑपरेट किया जाता है किसी अलग व्यक्ति के द्वारा, ऑपरेटर के द्वारा। लेकिन सीढ़ी और स्काफोल्डिंग को ऑपरेट नहीं किया जाता। इसको टेम्पररी फॉर्म के लिए बना के इसके ऊपर जाया जाता है, स्काफोल्डिंग के ऊपर। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स नेम फॉर वर्किंग ऑन हाइट। अब वर्किंग एट हाइट पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन भी लेना है। क्या क्या लेना है? तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट। ठीक है। फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट, या तो इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट। ये सब लिखते रहिएगा नोट्स आप लोग। और किस चीज का इस्तेमाल करेंगे जी आप लोग? तो लाइफ लाइन। ठीक है। लाइफ लाइन एक रस्सी होती है जो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बंधी रहेगी, जिसके अंदर आप लोग अपना फुल बॉडी हार्नेस को फंसाते हैं। ठीक। ये हम लोग आगे देखेंगे लाइफ लाइन क्या होता है। ठीक है। अभी सिर्फ आप नोट कीजिए। और क्या क्या? तो सेफ्टी नेट। ठीक। और क्या? तो आप लोग स्कार्फ फोल्डिंग देख रहे होंगे यहाँ पे इस इमेज में। ठीक। ये स्कार्फ फोल्डिंग है। ठीक। इसके ऊपर ये व्यक्ति खड़ा है ना, तो यहाँ पे इसने अपना मटेरियल भी रखा है और काम भी कर रहा है। ठीक। तो यहाँ पे साइड में नीचे की तरफ टो गार्ड होता है। ठीक। टो गार्ड, ये मिड रेल, ये टॉप रेल या हैंड रेल बोला जाता है इसको, जो कि व्यक्ति को और मटेरियल को नीचे गिरने से बचाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग वर्केट हाइट पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऊंचाई पर काम करने के लिए। अभी देख लेते हैं ऊंचाई पर इक्विपमेंट का फेल हो जाना। ठीक। तो ऊंचाई पर काम के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, जैसे कि स्काफोल्डिंग, सीढ़ी, या सुरक्षा हार्नेस। सुरक्षा हार्नेस क्या? यही फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस बेल्ट जो कि इस व्यक्ति ने पहना है, यहाँ पे देखेंगे इमेज में। इस व्यक्ति ने फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट पहना हुआ है। इसी को बोलते हैं सुरक्षा हार्नेस या हार्नेस बेल्ट। तो क्या बोल रहा है? ऊंचाई पर काम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे स्काफोल्ड, सीढ़ी, या सुरक्षा हार्नेस विफल हो सकते हैं। ठीक। विफल होना यानी टूट सकता है, कोलैप्स हो सकता है। ठीक। अभी ये स्काफ फोल्डिंग पे खड़ा है और इसका डिजाइन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? स्काफ फोल्डिंग कोलैप्स कर सकता है। अभी इस व्यक्ति ने जो हार्नेस बेल्ट पहना है, इसका कोई रस्सी वगैरह डैमेज है तो क्या हो सकता है? ये टूट सकता है और ये व्यक्ति भी नीचे गिर सकता है। तो वही बता रहा है, टूल्स या इक्विपमेंट का भी फेल हो सकता है, या फेल हो जाना एक हैजार्ड है। ऐसा टूट फूट अनुचित रख रखाव, ठीक, या ओवरलोडिंग के कारण हो सकता है। ठीक। अब ये कोलैप्स कैसे हो सकता है स्काफोल्डिंग? तो मैंने बताया, अगर इसका डिजाइन खराब है या इसका मेंटेनेंस सही से नहीं किया गया। ठीक। या तो स्काफोल्डिंग का डिजाइन रॉन्ग है। ठीक। या इसका मेंटेनेंस सही से नहीं है। मेंटेनेंस बोले तो रख रखाव। ठीक। यहाँ पे देखिए ये वर्ड आया है, रख रखाव। ठीक। या तो ओवरलोडिंग, या तो स्काफ फोल्डिंग या सीढ़ी के ऊपर क्या है? लोड ज्यादा है। ठीक।
उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस पे ज्यादा लोड होगा तो भी कोलैप्स होने का खतरा रहता है। ठीक है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और उपकरणों का उचित उपयोग महत्वपूर्ण होता है। क्लियर? यानी इस तरीके का टूल्स इक्विपमेंट्स या स्काफ होल्डिंग कोलैप्स हो जाना, इक्विपमेंट का फेल हो जाना, इन सभी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो निरीक्षण। निरीक्षण बोले तो इसका समय समय पर इंस्पेक्शन कर लेना। ठीक है। यानी जब भी हम लोग किसी भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे वर्केट हाइट पे जाने के लिए, चाहे वो सीढ़ी हो, चाहे वो स्काफ फोल्डिंग हो, या चाहे वो सेफ्टी हार्नेस बेल्ट हो, ठीक, तो हम लोग इसका क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे इसका इस्तेमाल करने से पहले। यानी इसका इंस्पेक्शन कर लेंगे, एक एक पार्ट को जांच कर लेंगे कि इसमें किसी तरीके का खराबी तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। ठीक है। इससे क्या होगा? हम लोग ऊंचाई से गिरने से बचेंगे। क्लियर है? तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं इस क्लास में। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। और जो भी डाउट्स हो रहे हैं आपको ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड, उसको आप लोग ग्रुप में जरूर आस्क कीजिए उसके क्वेश्चंस को। ठीक। तो आज हम लोगों ने 4 स्लाइड को कवर किया ऑनलाइन क्लास में कि वर्केट हाइट क्या होता है। ठीक। इसके क्या क्या खतरे होते हैं और उन खतरों से कैसा रिजल्ट मिल सकता है, और उन खतरों से कैसे हम लोग बच सकते हैं। ठीक। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कशन की हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। स्लाइड का। और जो भी क्लास में नोट बनाया जा रहा है उसको क्लास के साथ ही बनाते रहिए, और डाउट्स को भी पूछते रहिए। ठीक है। बाकी का हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, जाने से पहले एक क्वेश्चन था अफरोज आलम का, उसको एक बार क्लियर कर देते हैं। है ना, लास्ट क्लास में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जो कि हमारा लास्ट सिलेबस चल रहा था एक्सकावेशन का। तो एक्सकावेशन से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सेफ्टी सॉरी एक्सकावेशन और ट्रेंच में क्या डिफरेंस होता है ना? एक्सकावेशन और ट्रेंच में क्या डिफरेंस होता है, यानी एक्सकावेशन करने में और एक गड्ढा बनाने में क्या डिफरेंस है, क्या इनके बीच अंतर है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। और जैसा अफरोज आलम ने क्वेश्चन किया है वैसे ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए। ठीक है। आपका भी डाउट क्लियर होगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए। तो लास्ट जो भी हमारा क्लास था एक्सकावेशन का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है अफरोज आलम ने भागलपुर ब्रांच से। तो इन्होंने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सकावेशन एंड ट्रेंच। ठीक है। ये क्वेश्चन आप सब भी लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक्सकावेशन और ट्रेंच के बीच में क्या अंतर है। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को। ट्रेंच का मतलब गड्ढा होता है। ठीक। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? गड्ढा। याद रखेंगे पहले सभी कोई। पहले ट्रेंच बता देता हूँ मैं। ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा। ठीक। यानी जमीन पर कोई भी गड्ढा है, ठीक, या ट्रेंच है। अब वो ट्रेंच कैसे क्रिएट किया गया वो देखते हैं। तो अगला है एक्सकावेशन। एक्सकावेशन क्या होता है? तो एक्सकावेशन होता है, एक्सकावेशन इज द प्रोसेस। ठीक है। एक्सकावेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस
to digging the soil from the surface to make a trench. Clear? Excavation is the process to digging the soil. Digging बोले तो सोयल को जमीन से निकालना, ठीक है। डिगिंग करना, खुदाई करना। एक्सकावेशन का मतलब खुदाई करना होता है। एक्सकावेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग द सोइल फ्रॉम द सरफेस टू मेकिंग अ ट्रेंच। यानी एक्सकावेशन किसी भी सरफेस पर मिट्टी को खोद के निकालना होता है, जिसके वजह से कोई ट्रेंच क्रिएट होता है। क्लियर? गड्ढा क्रिएट करने का एक प्रोसेस है जिसको कि एक्सकावेशन बोला जाता है। तो ट्रेंच का मतलब हो गया गड्ढा, और एक्सकावेशन का मतलब हो गया गड्ढा बनाने का प्रक्रिया, प्रोसेस। क्लियर? अफरोज आलम का आंसर था ये। और एक आंसर था, उसको एक बार मैं देख लेता हूँ क्या आंसर था दूसरा इनका, उसको भी क्लियर कर देते हैं। और ऐसे ही आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है वर्केट हाइट रिलेटेड, उसको भी आप लोग पूछ लीजिएगा ग्रुप में। चलिए, अफरोज आलम ने पूछा था कंट्रोल मेजर क्या क्या होगा एक्सकावेशन का, और हाउ मैनी टाइप ऑफ एक्सकावेशन। ठीक है, तो हाउ मैनी टाइप ऑफ एक्सकावेशन बता देता हूँ अफरोज आलम। टाइप्स ऑफ एक्सकावेशन आर टू, है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सकावेशन। ठीक है, याद रखिएगा, टू टाइप ऑफ एक्सकावेशन। फर्स्ट इज मैनुअली एंड सेकंड इज मैकेनिकली। यानी मनुष्यों के द्वारा या मशीनों के द्वारा। ठीक। एक्सकावेशन दो ही तरीके से होता है, दो ही टाइप का होता है। या तो मैनुअली मशीनों मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है एक्सकावेशन, या तो मैकेनिकली, ठीक है, मशीनों के द्वारा। अभी इसका कंट्रोल मेजर मैंने आप लोगों को क्लास में बता दिया है, ठीक, ऑनलाइन क्लास में। और नहीं तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल क्लास सोचा है अगले हफ्ते, कि जितना भी अभी एक्टिविटी आपको कराया जा रहा है, जैसे कि अभी आपका क्लास में फायर का चैप्टर हो गया है, एक वर्केट हाइट का भी चल ही रहा है, और एक्सकावेशन का आपका हो गया है। तो जब ये तीनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इन तीनों का आपको मैं प्रॉपर टीबीटी का एक फॉर्मेट समझाऊंगा। ठीक। टीबीटी का फॉर्मेट, उसमें आपको प्रत्येक एक्टिविटी के बारे में बताया जाएगा, और उसका एक एक खतरे के बारे में बताया जाएगा, और उन खतरों का एक एक कंट्रोल मेजर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो अभी आप लोग वर्केट हाइट का जो चैप्टर चल रहा है इसको कंप्लीट कीजिए इस हफ्ते। अगले हफ्ते हम लोग तीनों ही चैप्टर का हैजार्ड एंड प्रिकॉशन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके वर्क रिलेटेड जो टीबीटी मीटिंग होती है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। क्लियर? तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को।